Hello. Hello. Well, today we have very special person from Madhya Pradesh. Uh, he's a pass out from the Pardis Boys Hostel at Panna. Pushpendra is now pursuing his Bachelor of Science in Agriculture from AKS University at Satna. He scored a stunning 82% in his class 12th examination and is extremely hardworking and soft spoken. Some of his achievements and efforts have been recognized by leading initiatives from India, some of which include speaking at the Nature in Focus Festival 2017 at Bangalore, where he regaled the audience with stories about the Pardi community, stories from the wilderness, and how education and alternative means of livelihood is aiding the community to enjoy a dignified place in mainstream society. He has also volunteered with Tiasa Adya, a researcher working on fishing cats in West Bengal. During his time in the project, apart from helping on the project, he also helped the team on ground to nab wildlife offenders. Well, we welcome Pushpendra. Uh, Hello, Pushpendra. Good afternoon. Good afternoon, sir. कैसे हैं आप वहाँ पे? Sir, I am excellent. हम जानना चाहते हैं पुष्पेंद्र कि आप हमें अपने पारदी समुदाय के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. Sure, sir. Sir, my name is Pushpendra Pardhi and I study in AKS University of Satna, BSc Agriculture Science. सर, मैं पारधी कम्युनिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि पारधी पहले कैसे रहते थे, जंगलों में कैसे निवास कर। सर, एक्चुअली में पारधी जो है वो हमारी समाज जंगलों में कम से कम 200 साल पहले से ही रहती चली आ रही, जंगल के ऊपर ही डिपेंड है सर। तो वो सर थोड़ा बहुत हंटिंग करना और उसी को सेल करना और बाकी खाना, यही सर जंगल में रहते थे, बाकी शहर-वहर कुछ नहीं देखा देखा सर। तो सर वहाँ पर हमारे जो भी हमारी पीढ़ी है, वो पीढ़ी सर एकदम ही जंगली ही होती जा रही थी सर। बट 2011 में 2011 में सर पन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा कि ये लोग जंगल में रहते हैं, इनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, तो इस उद्देश्य से उन्होंने 2011 में पहल की कि इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ अच्छा काम कर सके, ये भी आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो सर 2011 में हम लोग को हॉस्टल में डाला गया, वहाँ आरबीसी चलाया गया, 9 महीने का ब्रिज कोर्स होता था, उसमें हम लोग को थोड़ा प्रिपेयर करके और जो स्टूडेंट जिस लायक थे, उस क्लास में उसको डिवाइड कर दिया जाता था ताकि वो अ, उस क्लास से फाइट कर सके। तो सर हमने यही देखा है कि सर हमारे पारधी कम्युनिटी में लोग जो है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे बिल्कुल। बट सर 2011 में जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया, उस समय सर 250 लड़के थे बॉयज़ और 250 लड़कियाँ थी, 500 करीबन थे। तो सर हम लोग को हॉस्टल में वहाँ पर रखा गया, तो हॉस्टल में पूरी फैसिलिटी उपलब्ध थी, बट सर 2011 करीबन 2011 की बात है सर, वहाँ पर 8वीं के बाद वहाँ पर और भी जो स्टूडेंट 8 क्लास से पास आउट होके निकले, उसके लिए कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं दी गई ताकि वो पढ़ सके। बट उस समय हम भी निकलने वाले थे, विक्रांत भैया भी निकलने वाले थे। बट उस समय 2011 में आके लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन ने आकर हमारी मदद की। मैम विद्या एंड भावना दीदी ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से हमारा जो खाना खर्चा है 9वीं से लेकर कॉलेज तक का जो भी खर्चा है वो मैडम ही उसको पे करती थी। और अभी सर बहुत 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 स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे हैं कॉलेज लेवल में, 10-12 स्टूडेंट थे गर्ल्स एंड बॉय, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होने वाला है, तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बट
और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी हमारे स्टूडेंट हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि और मैडम का बहुत धन्यवाद विद्या एंड भावना दीदी का कि वो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए काफ़ी अच्छी सोच रखती है और हमारे समाज के लिए उनने इतना बड़ा कदम उठाया कि इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। 9वीं से जो 9वीं के बाद 8वीं के बाद जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते थे, उनको उनकी फीस चुकाने का, उनका खाना खर्चा और रहने की व्यवस्था पूरी की मैम ने। बहुत बहुत प्रेरित कहानी है आपकी। पुष्पेंद्र, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने तो बताया अभी कैसे अपने चुनौतियां फेस किया है। एक पारदी छात्र के रूप में अपने सफर के बारे में कुछ बताइए। आपके सपने क्या है? सर, जब मैं 2011 में हम लोग को पढ़ाने के लिए लाया गया, उस समय मैं काफ़ी छोटा था, 6-7 साल का। उस समय क्या है ना सर कि अब हम लोग सभी इकट्ठे पहले-पहले लाया गया था, तो उस समय मतलब पढ़ाई में इतना रुचि नहीं था हमारा। अ, उस समय क्या थे बच्चे मतलब आते थे और मम्मी-पापा से काफ़ी अ, घुल-मिले थे, तो उस समय क्या है ना बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हम भी नहीं पढ़ पाते थे बट वहाँ पर छात्रावास में हमें रखा गया और वहाँ पर थोड़ा सिखाया गया कि कैसे रहना है पूरा जी। और सर वहाँ पर बहुत सी चुनौतियाँ सर हम लोग के सामने आई हमारे समाज में सर क्या है ना जो बाल विवाह बहुत प्रचलित है सर। मतलब 10 साल 11 साल के बच्चे हुए उनका विवाह करके उनको अलग कर दिया जाता है। बट मैं मेरी खुद सर 2-4 मैरिज के लिए 2-4 शादी आई बट मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने ये कहा सर उन्हें समझाया कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहूँगा तभी मैं कुछ करूँगा। सर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमारे में बहुत सी ऐसी अ, प्रथाएँ हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है बट हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर जो कुप्रथाएँ हैं उनको हम दूर करें और आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम एनकरेज करें ताकि हमारे से और भी स्टूडेंट आए और वो पढ़ाई-लिखाई करके अपने अपने गाँव, परिवार और जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। मैं मैं तो यही चाहता हूँ कि आप खूब पढ़ाई करें और आपके समुदाय में सबको प्रेरित करें, और ऐसे जो भी सोशल इश्यूज है इनको आप टैकल करें। तो मैं चुनौतियों के बारे में तो आपने बताया है। अभी मैं एक चुनौती जो दरअसल हम हम सबको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चिंतित होते हैं हम कि क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि शिकार से दूर होने के बाद समुदाय कैसे जुड़ी हुई है? यस सर। सर जैसे पहले शिकार करते थे, तो उस समय क्या था ना कि सर जो लोगों का देखने का जो नज़रिया था, वो बहुत ही बेकार था। अगर किसी गाँव में कुछ होता है, अगर कहीं पर चोरी वाली घटना होती है या कहीं पर कुछ होता है, तो वो डायरेक्ट पारधियों का ही नाम वहाँ पर लिया जाता था कि नहीं ये पारधी ही अपराध करते हैं सब। लेकिन सर जब से हम लोग ने पढ़ाई की है 2011 से, उस समय से अ, जो लोगों को देखने का जो एंगल था, तरीका था, वो उनमें काफ़ी बदलाव आया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सर हमारी समाज को जो कल बुरा कहते थे, वो आज उतनी ज़्यादा बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। काफ़ी थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं कि नहीं इनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ये आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे। और हमें सर उम्मीद है कि अगर ऐसा ही सहयोग हमें और अदर एनजीओ से अगर मिलता रहेगा सर, जैसे मैडम का सहयोग है, लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की तरफ से जैसे हमें सहयोग मिल रहा है, अगर ऐसा ही सहयोग सर और हमें दूसरे और एनजीओ से मिलता है सर, तो सर हमारे कम्युनिटी में काफ़ी बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है सर। उनको सर एजुकेशन सिस्टम से बच्चों को जोड़ना, सर उनको रोज़गार मेन सर क्या है ना मेन मोटो ये है कि अब बच्चे तो हैं सर, तो वो तो पढ़ लिख रहे हैं।
लेकिन उनके जो मम्मी-पापा है, हमारे मम्मी-पापा हो गए और सभी पारधियों के जो मम्मी-पापा हैं, वो स्थायी नहीं है सर। वो क्या है ना कि अब कमाने के चक्कर में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास कर रहे हैं। मतलब उनको सर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा अभी। मेन मेन है कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर उनको और एनजीओ की सहायता अगर मिलती है तो कहीं न कहीं उनको रोज़गार दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। जी सर। और सर मैम ने यहाँ पर जैसे यहाँ पर वाक वाक विथ पारधी प्रोजेक्ट के नाम से चलाया, उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट हैं और जो मतलब 5वीं 6वीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, उनको सर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी है और उनको अभी वो गाइड का काम कर रहे हैं। टूरिस्टों को घुमाते हैं, तो हमें काफ़ी हम्म, वाह, ये मतलब ये आपने सही कहा है। जब कभी भी कुछ घटना हो जाती है शिकार के मामले में, तो पहले जो है समुदाय की तरफ ही हाथ उठाते हैं। और अगर आपने ये बता के अच्छा किया कि कैसे समुदाय में पढ़ाई के माध्यम से कितने सारे सुधार आए हैं और कैसे कम्युनिटीज कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये एक सवाल करूंगा पुष्पेंद्र की, देखिए हमारे जंगलों की सुरक्षा और बाघों की संख्या में वृद्धि में समुदाय कैसे शामिल हुई है। यस सर। सर पहले क्या था, पहले जिस जंगल को हमारे समाज वालों ने जिस जंगल के जानवरों को मारा, अगर जानवर नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं रहेंगे, तो सर हम लोग भी जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि सर अगर जंगल का संरक्षण करना है सर, तो हमें मिलजुल कर सभी को काम करना पड़ेगा। तो सर पारधियों का भी जंगल में बहुत बड़ा योगदान है सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि पारधी सर फॉरेस्ट से जुड़े, पारधी के लोग जुड़े, और पारधी के स्टूडेंट जुड़े सर। और उनने उनने सर क्या किया कि मतलब जो शिकार करने का सर जो तरीका था, उनमें काफ़ी बदलाव आया। शिकार करना सर हमारी पारधी समाज ने वो बंद कर दिया है। अब वो शिकार-उकार नहीं करते सर। केवल वो अपना थोड़ा बहुत जड़ी-बूटी है वो बेचते ज़रूर होंगे सर, लेकिन शिकार-उकार करना टोटली बंद है। जिसकी वजह से सर टाइगर की संख्या 75 यहाँ पन्ना ज़िले में हो गई है, जबकि सर इससे पहले 2011 में सर 0 नंबर पे टाइगर की संख्या आ गई थी। तो जब से सर बंद किया है, पारधियों ने काफ़ी सहयोग किया है फॉरेस्ट वालों के लिए, और फॉरेस्ट वालों ने भी सहयोग किया है। तो अ, एक सर काफ़ी बदलाव आया है कि एक एक समय ऐसा आ गया था जब पन्ना ज़िले में टाइगर की जो संख्या थी वो 0 लेवल पे आ गई थी। अब देखो तो सर टाइगरों की संख्या 75 से ऊपर हो गई है यहाँ पर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो सर ये बहुत बड़ा एक तो बदलाव ही हम सोचते हैं हमारे लिए भी, और सर फॉरेस्ट के लिए और सभी के लिए सर। बदलाव के बारे में आपने बात किया है, पन्ना तो एक प्रेरणा है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। तो पन्ना तो अभी फिलहाल इसी चीज के लिए जानी जाती है कि बाघ संरक्षण वहां पे जैसे हुआ है और इंट्रोडक्शन हुआ है, और कैसे आज हर जगह वो एक रोल मॉडल के तरह है। बदलाव के बारे में आपने बोला है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा पुष्पेंद्र की, क्या पारदी युवाओं में कोई बदलाव आया है। यस सर। सर पारधी युवा में अभी मतलब पूरा तो बदलाव सर नहीं कह सकते, बट अभी बदलाव आता जा रहा है सर। जैसे पारधी युवा जो है तो वो 8वीं करके निकल गए, 8वीं पास आउट करके निकल गए हैं। उनको सर वहाँ पर गाइड की ट्रेनिंग देके उनको गाइड बनाया गया है, ताकि वो टूरिस्ट वाले जो आए उनको घुमाए और वो खुशी से जो भी है वो उनको देते हैं। तो सर हमारे पारधी ई-रिक्शा भी सर यहाँ पर करवाया है, ताकि वो पारधी के जीवन स्तर में सुधार हो। हमने ई-रिक्शा भी शुरू करवाया है। और सर वॉक विथ पार्क वाला प्रोजेक्ट ये भी शुरू करवाया सर। अभी पोल्ट्री का फार्म भी एक बनवाया है मैम ने, ताकि कुछ ना कुछ रोज़गार सर मिल सके। सर मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि सर अगर
पारधी में और भी बदलाव चाहिए लाना है सर, तो उसके लिए और भी हमारी समाज के लिए अदर एनजीओ को सहयोग करना पड़ेगा सर, जिससे कि पारधी सर एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है सर। हमारे सर एमपी भर में पारधी कम से कम अ अ, 25,000 से ऊपर सर पारधी है हमारे यहाँ। सर पन्ना और कटनी और यहाँ पर सतना भर में सर करीबन 20,000 पारधी है सर यहाँ पर। और उनके बच्चे सर अभी भी आज भी सर वहाँ पर कोई ज़्यादा व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट वाइज़ व्यवस्था ना होने के कारण आज भी उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे। वहाँ से यहाँ तक बस सर जाने में पारधी भेजते नहीं सर, दूर नहीं भेजना चाहते। वे लोग उनका ये कहना है कि यदि हमारे ज़िले में ही हॉस्टल खोल दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए तो हम यहीं ही बच्चे को भेजेंगे, दूर बच्चे को नहीं भेजना चाहते सर वो। तो हमारे हिसाब से सर अगर हर डिस्ट्रिक्ट में सर अगर एक-एक हॉस्टल हो जाए पारधी समाज का, तो वहाँ पर बच्चे पढ़े लिखे और सर जो हमारे ही बच्चे मतलब जो पढ़ के निकल रहे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जैसे बच्चे निकलेंगे स्टूडेंट हम ही लोग तो सर उनको वो पारधी हॉस्टल में ही सर उनको लगाया जाए ताकि वो हमारी लैंग्वेज ज़्यादा समझेंगे सर। हमारे जो पारधी के बच्चे हैं, वो अपनी मदर टंग की वजह से वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हिंदी। उनमें दिक्कत होती है सर बोलने में और जैसे हम लोग अगर पढ़े लिखे, हम लोग उनसे बात करेंगे, उनको बताएँगे तो वो उनको काफ़ी समझ में आएगा। हमें सर दिक्कत हुई है तो हमें लगता है कि अ, हमारी लैंग्वेज में ही थोड़ा बहुत उनको सिखाया जाए ताकि वो आगे चल के कुछ अच्छा कर सके। मतलब एकदम आपने सर तो यस सर, एकदम बोल सर किसी को अपन पकड़े तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी सर, अधूरा रह जाएगा। नहीं, सही कहा आपने। हर चीज का समय लगता है, और आपने जो बदलाव के बारे में बोला है बहुत सही बोला है। और ये एक हर जगह यही है। आपने तो जनसंख्या के बारे में बोला है कि पार्टी की संख्या कितनी है और क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा वही सवाल है इससे जुड़ के कि समुदाय में क्या क्या चुनौतियां हैं अभी भी। अभी भी समुदाय में सर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही नीचे है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही नीचे है। वह पढ़ाई-लिखाई में ये है सर कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो और आदमी का जो नज़रिया है देखने का लोगों का, वो अभी भी मतलब उनको हम लोग को अभी भी दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। जैसे सर हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आप लोग बताओ 15-20 साल पढ़ाई की है आपने, आप लोगों को अभी सर्विस नहीं मिल रही, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे तो कैसे क्या करेंगे वो? कितने साल बाद उनको सर्विस मिलेगी? जब तक हम लोग क्या करेंगे? क्या खाएँगे? आप ही लोग के ज़रिए तो हमें कमाने के का साधन मिलता है। मतलब सर बाल विवाह जो है तो वो उसमें थोड़ा बदलाव आता जा रहा है। बाल विवाह हम लोग सर पढ़े-लिखे जो भी बच्चे हैं 2-4 बच्चे हम लोग पढ़े-लिखे, हम लोग बाल विवाह को बिल्कुल ही गलत ठहराते हैं सर। और जो कुरीतियाँ हैं सर उनको भी गलत ठहराते हैं। बाल विवाह सबसे ज़्यादा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। तो उसको हम दूर करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर उनको दूर करना चाहते हैं और जो हमारे में पंच जो बने रहते सर सरपंच, वो एक तो क्या है ना सर पूरी कम्युनिटी को वो बहुत ही बिगाड़ना चाहते हैं। मतलब वो अगर कहीं पर कुछ किसी ने कुछ कर लिया तो उसको बहुत ही ज़्यादा दंडित किया जाता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज के अंदर कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको कानून के दायरे में रहकर ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बट ये नहीं कि अपन अपन ही भगवान है तो अपन कोई सज़ा दे उनको। यस। हम्म तो सर हम्म सर ये तो सर ये सोच है कि मैं पढ़ लिख समाज सेवा करूँगा और जो अपने पारधी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी ही मैं सेवा करूँगा आगे चलकर ताकि हमारी कम्युनिटी के लोग भी आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं। वो बहुत ही सर पिछड़ा हुआ है हमारा समाज। हमारे समाज को सर बहुत सुधारने की ज़रूरत है। वरना नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सर डिजिटल इंडिया बनाना है बट सर वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे कि अभी कितना ज़्यादा समाज और भी पिछड़ा हुआ है। अभी सर कहीं पर यदि कुछ
कहीं पर सर अगर कोई किसी गांव में सर कुछ भी जैसे भोपाल साइड सर अगर पन्नी-उन्नी उठाने सर जाते हैं, वो कार्टून उठाने जाते हैं वहाँ पर बेचने के लिए 2-4 रुपए का वो गाँव-गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका सर चुप नाम लगा दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनसे सर 50,000 60,000 ऐंठे जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सर उनको इतनी ज़्यादा सज़ा दी जाती है जैसे उन्हें बहुत बड़ा अपराध कर लिया। तो सर ये बहुत गलत, बहुत अन्याय हो रहा है सर हमारे समाज के साथ। हम्म, बहुत आपने जो भी बोला हम समझ सकते हैं पुष्पेंद्र, जी, और आपके राय को हम रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आखिरी मेरा प्रश्न ये है कि लोग कैसे मदद कर सकते हैं इन चीजों पे? आपने तो एक एनजीओ के बारे में बोला, मगर काफी लोग ऐसे भी है जो एनजीओ से जुड़े भी नहीं रहते बट मदद करना सोचते हैं, तो कैसे मदद कर सकते हैं? एक तो सर अगर मदद करना चाहते हैं तो सर कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा। जैसे पढ़े-लिखे जो लड़की लड़का है हमारे यहाँ पढ़े-लिखे, जितने भी स्टूडेंट पारधी समाज के पढ़ रहे हैं, एक उनको उनसे थोड़ा बात करनी पड़ेगी सर। और हम लोग जो है, हम लोग सर जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करें कि कैसे कम्युनिटी में सुधार हो सकता है। तो सर ये एक बेहतर रास्ता होगा सर। उनके लिए सर अगर कोई तो वो जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया सर, और कुछ भी सर ऐसे बिजनेस कुछ भी करवा सकते सर उनसे अपन। अगर एनजीओ अदर एनजीओ और सहायता हमारी करती है तो हम बहुत कुछ करवा सकते हैं उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे समुदाय में क्या क्या चुनौतियां हैं और समुदाय कैसे सुधार कर रही है, और हमें भी कुछ सीखने को मिला। तो आपके पास कोई मैसेज है युवाओं के लिए? यस सर। सर थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। सर जैसे हमारे यहाँ हमने अभी शुरू करवाया है पारधी सेंटर, पारधी स्कूल सेंटर। सर अभी लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे, तो सर उसके लिए मैम ने प्रयास किया है कि अ, हम अपने पास बच्चों को, जो भी मतलब सीनियर बच्चे हैं 12वीं पास से 10वीं पास से, वो बच्चों को इकट्ठा करके वहीं पर वो पढ़ाए, ताकि बच्चे वहाँ से हमारे समाज के सर बच्चे क्या है ना, वो एक तो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी वजह से वो पिछड़ पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो हम लोग ने सर प्रयास किया, मैम ने और हम लोग ने सब मिलकर प्रयास किया कि एक हमारे समाज के बच्चे हमारी समाज के बच्चे लैंग्वेज जो है तो वो हमारी ही सुनेंगे। तो सर उनके लिए पारधी सेंटर 2 पारधी सेंटर खो रखे मैडम ने, एक सतना में है और एक पन्ना जिले में है। तो वहाँ पर सर 30-30 40-40 बच्चे हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अभी सेंटर मैडम की ओर से खुलवाया है, विद्या भावना मैडम की तरफ से, लास्ट बिल्डर फाउंडेशन की तरफ। तो सर हमें बहुत गर्व होता है कि हम बच्चों को जितना हमसे बनता है उतना बच्चों को हम समझाएँ और पढ़ाएँ, उनको आगे आगे बढ़ाएँ। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगी कि हम लोग पहले स्टूडेंट थे। अगर हम लोग ही उनको उनके ऊपर ध्यान ना देंगे तो कोई नहीं दे सकता सर। मैम हमारी मदद बहुत कर रही विद्या भावना मैडम। और भी एनजीओ यदि हमारी सहायता करता है तो सर बहुत बदलाव होगा। हम लोग सोच के नए-नए इनोवेटिव आइडिया निकालेंगे कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं आपसे फिर से यूं ही वार्तालाप करें, और फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू भावना, थैंक यू लास्ट वाइल्डनेस फाउंडेशन, एंड थैंक यू पुष्पेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, Pushpinder. Thank you, Bharat. Thank you, GYBN. Thank you.